अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन ओटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूअल साइकिल। तो जैसा हम लोगों ने कंप्लीट किया, ओटो साइकिल हम लोगों ने कंप्लीट किया, उसकी पीवी डायग्राम, उसकी थर्मल एफिशिएंसी, डीजल साइकिल के भी पीवी डायग्राम एंड थर्मल एफिशिएंसी, एंड ड्यूअल साइकिल का भी सेम एज हम लोगों ने पीवी डायग्राम एंड थर्मल एफिशिएंसी देखे। और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन साइकिल के रिगार्डिंग हम लोगों ने वो भी देखे। जब इन साइकिल्स को हम लोगों ने सेपरेट डिस्कस कर लिया है, तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर इन तीनों में बेस्ट कौन सा है, इन तीनों में बेस्ट कौन है। और ऑब्वियसली बात है, आज कंपटीशन का जमाना है, दैट मीन्स वही सेलेक्ट होता है जो बेस्ट होता है। तो हमें भी यहां पर दैट मीन्स ये देखना है कि इन तीनों में से बेस्ट कौन है। और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मैं इसको बोलूंगा कि जो कंपैरिजन से हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं, दैट मीन्स जो कंपैरिजन से जो क्वेश्चंस होंगे, यहां से जो क्वेश्चन बनेगा बेटा वो इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको पहले बता दूं, दैट मीन्स देयर इज अ इंपॉर्टेंट होता है, राइट। कंपैरिजन आप लोगों से पूछते ही पूछते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा एग्जाम क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा क्यों ना हो, राइट। ठीक है, तो इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको उनका आंसर देना है, ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोगों को बताऊंगा और उसी लैंग्वेज से आपको आंसर देना, और इतना इजी हो जाएगा, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक पैरामीटर पता होना चाहिए, उसके साथ आप क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे, राइट। चलिए, तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात बता दूं कि सर हम जब कंपैरिजन करेंगे ओटो, डीजल और ड्यूअल का, तो दैट मीन्स हमसे क्या है, कुछ पैरामीटर्स दिए जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, आप में दैट मीन्स एक पावर है, एक और बंदे में भी दैट मीन्स एक पावर है। तो आप दोनों की पावर को कंपेयर करना है, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? बोले सर उन दोनों को लड़वा दो, जो जीतेगा उसमें पावर ज्यादा है। तो दैट मीन्स ये एक सही सॉल्यूशन नहीं है। बिना लड़वाए दैट मीन्स आप लोगों को कैसे कंपेयर करना है? तो हम लोग क्या करते हैं, बोले सर हम लोग एक स्टैंडर्ड कुछ पैरामीटर्स मान लेते हैं, हम कुछ स्टैंडर्ड्स पैरामीटर मान लेते हैं। अगर वो पैरामीटर, उन पैरामीटर पर उन दोनों को रखकर देखते हैं, तो उस पैरामीटर पे जो बेस्ट काम करेगा वो बेस्ट होगा और जो नहीं काम करेगा वो वर्स्ट होगा। ऐसे ही यहां भी दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स मानते हैं। लाइक पैरामीटर की अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोग कहेंगे क्या, बोले सर फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, एक हीट रिजेक्शन। तो पहला पैरामीटर दैट मीन्स आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, इन तीनों साइकिल में कौन सी साइकिल अच्छी है, ठीक है। और दूसरा पैरामीटर बेसिकली मान लेते हैं फॉर सेम पीक प्रेशर एंड, इसको हम लोग दैट मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर भी बोल देते हैं। अगर मैं यहां पर लिख दूं मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम टेम्परेचर, तो कोई गलत नहीं होगा। फॉर द सेम पीक प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हाट, बोले सर हीट रिजेक्शन एंड हीट रिजेक्शन, ये दूसरा पैरामीटर है। और एक और पैरामीटर दैट मीन्स मान लिया जाता है फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो एंड हीट सप्लाइड, तो ये कुछ 3 पैरामीटर मैंने आप लोगों के सामने लिखे, जिनसे एग्जामिनर क्या करता है, कंपैरिजन पूछता है कि इन तीनों में कौन सी बेस्ट है।
अब कहोगे सर और भी तो पैरामीटर हो सकते हैं। बिल्कुल बेटा, और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन सर आपने तीनों ही क्यों लिखे? क्योंकि सर ये कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आप 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं किसी भी एग्जाम्स के, तो इन्हीं से रिलेटेड दैट मींस पूछे जाते हैं। तो हम लोग इन्हीं को मेनली डिस्कस करेंगे, उससे एक्स्ट्रा कुछ होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक बात। दूसरी बात यहां पर ये होती है कि सर तीनों पैरामीटर को एक वीडियो में बनाना दैट मींस मेरे लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, और आप लोगों के लिए भी सर लेंदी होगा इतना बड़ा वीडियो देखना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंपैरिजन को मैं 3 लेक्चर में दैट मींस स्टार्ट करूंगा। पहला मेरा होगा बोला सर, पहला सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, फॉर द सेकंड सेम पीक प्रेशर एंड हीट रिजेक्शन, थर्ड जो होगा फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट सप्लाई, राइट। जो ट्रिक होगी वो मैं आप लोगों को दैट मींस हर वीडियो के एंड में बताऊंगा, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। करें स्टार्ट? चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर दैट मींस देयर इज अ सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम किस पर करेंगे? पहला, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, राइट। तो हमने क्या बोला कि बेटा हमारे पास कंप्रेशन रेशियो, हमने क्या किया, हमने कंप्रेशन रेशियो और जो हीट रिजेक्शन है उनको क्या माना, हमने सेम मान लिया। तो जैसा आप लोगों को पता है कि सर अगर मैं कंप्रेशन रेशियो की बात करता हूं, मैं क्या बात करता हूं कि सर कंप्रेशन रेशियो, राइट। आप लोगों को याद है आपने 3 साइकिलें पढ़ी हैं, 3 साइकिलें हम लोगों ने पढ़ी है। तो अगर मैं बात करूं बोला सर ऑटो के लिए, अगर मैं बात करूं बोला सर डीजल के लिए, और अगर मैं बात करूं बोला सर ड्यूल के लिए, तो ऑटो के लिए कंप्रेशन रेशियो आप कितना लिखते हैं? बोला सर हमने लिखा 6:10। डीजल साइकिल के लिए हम लोगों ने कितना लिखा? बोला सर इट इज 16:20। और इसके लिए हम लोगों ने कितना लिखा? बोला सर दैट मींस देयर इज अ 12:16, ठीक है। तो जर्नली या फिजिकली अगर मैं बात करता हूं तो बोला सर कंप्रेशन रेशियो डिफरेंट साइकिल के लिए डिफरेंट होता है। बट यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां हमने बोला कि सर तीनों साइकिलों के लिए कंप्रेशन रेशियो सेम होगा, ठीक है। एक बात और क्या सेम होगा? बोला सर हीट रिजेक्शन हम उसके अंदर, तो वो भी सेम हो रही है। अब बताइए, तीनों का कंप्रेशन रेशियो आपने सेम कर दिया, तीनों में हीट रिजेक्शन आपने सेम कर दी, तो अब बताइए कि कौन सी बेस्ट है। तो जब 2 चीजें सेम हो जाती है, हीट रिजेक्शन और कंप्रेशन रेशियो, तो आपके पास क्या बचती हैं? बोले सर मेरे पास 2 चीजें बचती हैं, एक एक्सपांशन और एक हीट सप्लाई। तो इन दोनों के बेस पे हमको बताना है कि विच साइकिल इज बेस्ट एंड विच इज वर्स्ट। तो देखते हैं। तो ये मैं आप लोगों को दैट मींस डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा, सो दैट आप लोगों को क्लियरली दैट मींस ये चीजें विजिबल हो जाएं। तो एक बार हम लोग पीवी डायग्राम देखेंगे, एक बार हम लोग टीएस डायग्राम देखेंगे, और बशर्ते मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आपको हर साइकिल का पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम याद होगा। और अगर याद नहीं है आप, और याद होने का मतलब दैट मींस आपको बनाना आता है नहीं आता, तो बेटा मैं आप लोगों को यही बोलूंगा नहीं आता है तो सीख लीजिए। कंपटीशन का जमाना है, एसएससी जेई की अगर तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 जो है 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर पूछा जा सकता है, ये वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पीवी डायग्राम में ये सारी चीजें देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। देखते जाना, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम। तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाने से पहले बेटा मैं वो चीजें बनाऊंगा जो मुझे सेम दी हुई हैं। तो मुझे सेम क्या क्या दिया हुआ है? कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन दिया हुआ है। तो पीवी डायग्राम सबको याद है, कंप्रेशन कैसा आता है, इस तरीके का कंप्रेशन आएगा, और हीट रिजेक्शन मेरा इस तरीके का आएगा। नहीं डाउट है
नहीं है दैट मींस है, तो आप देख सकते हैं ये कौन सा, ये किस साइकिल के पीवीएनटीएस डायग्राम है, ये किस साइकिल के पीवीएनटीएस डायग्राम है। तो बोला सर हम लोगों को दिख रहा है ये 1 to 2 कंप्रेशन है, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई है, 3 to 4 अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड 4 to 1 इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो क्या है ये, बोला सर डीजल साइकिल। तो ये क्या हो जाएगा इसका टीएस डायग्राम। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोला गुरुदेव हम लोगों ने यहां पर देख लिया, अब हम बनाते हैं सबसे पहले क्या, दोनों चीजें, कंप्रेशन रेशियो एंड वो चीज, ठीक है। तो अब जब कंप्रेशन रेशियो की हमारे पास बात आई, जब कंप्रेशन रेशियो की मेरे पास बात आती है तो सबसे पहले मैं कंप्रेशन रेशियो पहले हीट रिजेक्शन बना ले। चलो हीट रिजेक्शन बनाओ, हीट रिजेक्शन थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाएगा। ये मैंने बनाया, बोला सर हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, तो हम लोगों ने बोला सर 4 से 1 तक हम इसको लेते हैं, तो ये मेरा 4 से 1 हीट रिजेक्शन होगा। ये सब में सेम होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, बोला सर किसकी, दैट मीन्स कंप्रेशन रेशियो की। तो बोला सर कंप्रेशन रेशियो दैट मीन्स हम लोग क्या बनाते हैं, बोला सर इट इज 2 to 1। तो ये मेरा क्या हुआ, बोला सर दिस इज माय कंप्रेशन रेशियो, दिस इज माय कंप्रेशन रेशियो, दैट मीन्स देयर इज अ 1 to 2, राइट। तो ये आपने कंप्रेशन बना दिया, ये आपने हीट रिजेक्शन बना दिया, तो तीनों साइकिल में ये सेम होगा। अब क्या क्या चेंज होगा, हीट सप्लाई और एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम हीट सप्लाई देखते हैं। तो बोला गुरुदेव सबसे पहले मैं बनाता हूं, आपने सबसे पहले कौन सी साइकिल देखी, बोला सर हम लोगों ने देखी ओटो साइकिल। तो ओटो साइकिल में क्या था, तो बोला सर ओटो साइकिल में मेरे पास था कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई। तो वर्टिकल लाइन बच्चे, बोले सर हाँ ये मेरे पास आ गया वर्टिकल लाइन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, सॉरी हीट सप्लाई। अब इसको हम लोग क्या कर दें, इससे मैच कर दूं मैं, ये आपका क्या बन गया, दैट मीन देयर इज अ एक्सपेंशन। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, बोला सर कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई यानी डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल अगर हम बनाएंगे तो दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, तो कांस्टेंट प्रेशर कैसे आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां कंप्रेशन रेशियो खत्म होता है वहीं पे वो साइकिल दिखेगी। बिल्कुल कंप्रेशन रेशियो आपका कहां खत्म हो रहा है, 2 पर खत्म हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या बोला, बोला सर दिस इज माय ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जहां से कंप्रेशन रेशियो खत्म होता है, भैया बोलिए हाँ। बोला सर हाँ क्या बोलना है, दैट मींस बिल्कुल सही है। तो ये मेरे पास क्या आ गया 2, और यहां से क्या हो जाएगा, बोला सर इसको मैं बोल देता हूं सपोज दैट इट इज 3 डबल डैश। जैसे ही आपके पास खत्म हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, बोला सर 3 डैश to 4 इज माय डीजल का एक्सपेंशन, राइट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, ड्यूअल साइकिल में क्या था सर, ड्यूअल साइकिल में जो हीट सप्लाई थी वो 2 थी, फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम था, एंड फिर प्लस सेकंड जो था वो कांस्टेंट प्रेशर में था। और मैंने आप लोगों को बताया था यही सीक्वेंस होता भी है। तो सबसे पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे बनाओगे, बोला सर बिल्कुल। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पहले वर्टिकल आएगा, बोला सर बिल्कुल। सपोज दैट आपने वर्टिकल ये बनाया, यहां तक आप वर्टिकल तक पहुंचे, तो इसको हम बोल देते हैं 2 से लेके 2 डैश। और उसके बाद आपका क्या होगा, बोले सर कांस्टेंट प्रेशर। तो हम लोग क्या कह दें, बोले सर ये हो जाएगा सीधी लाइन, दैट मीन्स देयर इज व्हाट, बोले सर इट इज कांस्टेंट प्रेशर। तो हम इसको बोल दें यहां पर ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट मेरा क्या आ गया, बोले सर इट इज 3 डैश, ठीक है। ऑब्वियसली बात है अलग अलग मुझे दिखाना पड़ेगा। तो बोले सर हाँ, तो यहां से मेरे पास कौन सी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, 3 डैश to 4 मेरी कौन से हो जाएगी, बोले सर एक्सपेंशन हो जाएगा ड्यूअल साइकिल के अंदर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो जो तीनों साइकिलें मैंने दिखाई, इन तीनों साइकिलों के अंदर आपका कंप्रेशन रेशियो सेम है मेरे बच्चे, कंप्रेशन रेशियो सेम है आपका। तो देखो बेटा, कंप्रेशन बेसिकली हम लोग यहां से यहां तक करते हैं, एक ये आया और ये मेरे पास है, बोला सर दिस व्हाट, बोला सर दिस इज माय क्लियरेंस वॉल्यूम, और ये मेरा क्या होगा,
दिस इज माय V1, ये मेरा क्या है, ये मेरा V1 है, राइट, ये मेरा V1 हो गया, ये आपका V2 होगा। तो ये जो बचा वो आपका क्या है, बोला सर इट इज माय क्लियरेंस, इट इज माय कंप्रेशन रेशियो। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लियर है। तो हर साइकिल के अंदर कंप्रेशन रेशियो और हीट रिजेक्शन मैंने सब में सेम रखा है 4:1। तो कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक हम लोगों को चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम करते हैं बेटा कंपैरिजन। अब हम लोग यहां पर करेंगे कंपैरिजन। तो बोला सर कंपैरिजन कैसा होगा, अब आप देखिए जरा, कौन सा डायग्राम है, बोला सर इट इज द प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था, बोला सर एरिया अंडर द कर्व, एरिया छोड़ो, एरिया अंडर द कर्व छोड़ो, एरिया ऑफ क्लोज्ड साइकिल ऑन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है। गिव क्या देता है आपको, याद करो, गिव्स द एरिया ऑफ क्लोज साइकिल ऑन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम हमको क्या देता है, बोले सर उस साइकिल का वर्क डन देता है, ये हम लोग कह दें वर्क आउटपुट ऑफ दैट साइकिल। तो हम लोग यहां लिख देंगे कि गिव्स वर्क डन ऑफ दैट साइकिल। बोलिए हाँ या ना, बोला सर डेफिनेटली हम लोगों ने पढ़ा था। तो बोला गुरुदेव इन तीनों साइकिल के अंदर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बोले सर ये कुछ एरिया कवर कर रही होंगी। तो जैसे मैं अगर बोलूं आप येलो, हम सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाइट वाली का, ग्रीन वाली का और येलो वाली का, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले व्हाइट वाली को लेकर चलता हूं, ये मेरे पास है व्हाइट, ठीक है। तो ये कौन सी साइकिल हो जाएगी भैया आपकी, व्हाइट अगर हम देखते हैं बोले सर 1, 2, 3 एंड 4 कौन सी साइकिल होगी, बोला सर दिस इज माय ओटो साइकिल। ये मेरी कौन सी साइकिल है, बोले सर दिस इज माय ओटो साइकिल, राइट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं ग्रीन वाली का, उससे नीचे अगर हम बात करते हैं ग्रीन का, तो ग्रीन कौन सी साइकिल होगी, बोले सर ग्रीन इज ड्यूअल साइकिल। कोई प्रॉब्लम, ग्रीन इज ड्यूअल साइकिल। और बोला गुरुदेव मैं येलो वाले की बात करूं तो, येलो की बात करूं तो येलो हो जाएगी मेरी कौन सी, बोला सर इट इज डीजल साइकिल। कौन सी साइकिल होगी, डीजल साइकिल। कोई प्रॉब्लम, बोला सर नहीं, बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 व्हाइट वाली ऑटो साइकिल, 1, 2, 2-3-4 ड्यूअल साइकिल, 1, 2, 3-4 डीजल साइकिल। ये हमारी साइकिल्स हैं, ये मेरी साइकिल्स हैं, बोले सर हाँ। अब देखिए, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन सी साइकिल का एरिया ऑफ द क्लोज रीजन ज्यादा है, आप देख के बता सकते हैं कौन सी साइकिल का एरिया ऑफ द क्लोज रीजन ज्यादा है, मैं उसी हिसाब से आप लोगों से बात करूंगा। तो बोले सर साफ साफ दिख रहा है जो व्हाइट जो है वो उसका एरिया सबसे ज्यादा है, और जो डीजल साइकिल है जो येलो है उसका एरिया सबसे कम है। तो हम लोग यहां लिख देंगे, हम लोग साफ साफ लिखते हैं, हम येलो पे हैं तो हम लोग यहां लिखेंगे दैट मीन्स व्हाट, हम लोग यहां पर लिख देते हैं कि बोले सर डिफरेंट पेन से, बोले सर एरिया इज मोर। यहां पर आपका क्या है, एरिया मोर हो गया, और यहां पर आपका क्या हो गया, एरिया मोर नहीं, बोले सर एरिया यहां पर मेरे पास क्या है, मोर, और यहां पर मेरे पास क्या होगा, एरिया लेस, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि सर जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां पर एरिया ज्यादा होगा, जहां पर एरिया ज्यादा होगा, मैं कहना चाहूंगा वहां पर वर्क डन भी ज्यादा होगा, वहां पर वर्क डन भी ज्यादा होगा। तो हम लोग यहां कह देंगे वर्क डन मोर, तो यहां वर्क डन हमको ज्यादा मिलेगा, और यहां पर मैं वर्क डन की बात करूं, यहां वर्क डन मुझे लेस मिलेगा। और ड्यूअल साइकिल इन बिटवीन होगा, सबसे ज्यादा वर्क डन अगर मैं सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन रखता हूं तो वर्क डन मुझे ड्यूअल साइकिल में, ऑटो साइकिल में सबसे ज्यादा मिलता है, और डीजल के अंदर सबसे कम मिलता है, क्योंकि एरिया लेस है। यहां तक होप सो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, डायग्राम से आसानी से सबको दिख रहा होगा जो मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया, दिख रहा है।
मैंने ऐसा कुछ नहीं करा कि दैट मींस अलग से कुछ कोई बात हो रही है जहां आपको दिख रहा है, साफ साफ आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है? बोले सर हाँ। अब चलते हैं आगे, क्लियर हो गया? बोले सर वर्क डन उसमें ज्यादा है उसमें कम है, ठीक। अब आओ, अब हम लोगों को पता है, अब हम लोग जानते हैं कि सर ही एफिशिएंसी इज व्हाट, वर्क डन ओवर हीट सप्लाइड। बिल्कुल सर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन को मैं लिख सकता हूं हीट सप्लाई माइनस में हीट रिजेक्शन। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो बोला सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। बोला सर कैसे? तो बोला सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? तो हीट सप्लाई बेटा मेरे पास क्या आ जाएगी, इट इज वर्क डन प्लस में हीट रिजेक्शन। इसको उधर ले गए। बोला सर बिल्कुल, तो मेरे पास हीट सप्लाई है, हीट सप्लाई की वैल्यू में वर्क डन प्लस में हीट रिजेक्शन लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर लिखा वर्क डन डिवाइडेड बाय व्हाट। बोला सर वर्क डन प्लस में क्यू आर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वर्क डन से ऊपर, वर्क डन से ऊपर डिवाइड करवा देते हैं और नीचे वर्क डन से डिवाइड करवा देते हैं। किसी को कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां से जब ऐसा करेंगे तो मेरे पास एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपका क्या आएगा? बोले सर इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 क्यू आर डिवाइडेड बाय व्हाट। बोले सर इट इज वर्क डन। ये मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। तो जो आपकी एफिशिएंसी है, आपकी एफिशिएंसी है वो आपके पास क्या आ गई, 1 बाय 1 प्लस क्यू आर अपॉन में वर्क डन। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है बेटा। सारी चीजें यहां पर आपको देखी हुई हैं, आपने कर रखी हैं, ठीक है? बोले सर बिल्कुल। अब आइए, अब हम लोगों को ये रिलेशन आ गया। अब एक चीज हम लोग यहां पर देखते हैं कि सर जो भी पैरामीटर अभी आप मान रहे हैं उस पैरामीटर में क्यू आर आप तीनों साइकिल के लिए सेम लेके चल रहे हैं। उस पैरामीटर में क्यू आर सबके लिए दैट मींस यहां पर हमको सेम दिखाई दे रही है। दैट मींस देयर इज अ क्यू आर। क्यू आर मुझे सबके लिए सेम दिखाई दे रही है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है? तो यहां पर क्यू आर आपका सेम हो गया। तो मैं कहना चाहूंगा सर इस पैरामीटर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अब अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर एफिशिएंसी जो है इट इनवर्स एफिशिएंसी इज टोटली डिपेंड अपॉन, बोला सर वर्क डन। अगर हम ऐसा करके चलते हैं तो यहां से वो सेम हो जाएगा। तो एफिशिएंसी किस पर डिपेंड कर रही है, वर्क डन पर डिपेंड कर रही है, राइट? ये प्रोपोर्शनल नहीं है, मैं कह रहा हूं दैट मींस करें, ठीक है? आ जाओ, अब हम लोगों को ये पता चल गया कि सर ये सेम है, हमको ये पता चल गया कि सर ये सेम है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने देखा, अब आप देखिएगा कि हमको यहां पर दिखा कि बोले सर वर्क डन ऑटो साइकिल में ज्यादा है और यहां पर वर्क डन कम है। तो आपको यहां पर कुछ मैं दिखाऊं तो दैट मींस आप लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले पैरामीटर यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं बोलता हूं सपोज दैट आपने क्या किया, आपने क्या किया, वर्क डन सपोज दैट ये आपने मोर लिया, आपने ये मोर ले लिया। जब नीचे वाला वर्क डन मोर है तो मुझे बताओ जो ओवरऑल आपका आएगा, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो मोर है, तो ओवरऑल आपका क्या आएगा, लेस या मोर, लेस या मोर। देखो बेटा आपने क्या किया, सपोज दैट आपका 1/2 था, तो 1/2 की वैल्यू कितनी आती है, बोला सर इट इज 1.5। आपने क्या कर दिया, नीचे वाला बढ़ा दिया, तो 2 को 4 किया तो ये आपका कितना आ गया, इट इज 1.25। तो बोला सर अगर मैं नीचे वाला बढ़ाता हूं तो ऊपर वाले पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा, बोला सर लेस। जब ये वाला पार्ट लेस हो रहा है तो 1 प्लस में कुछ लेस है, 1 प्लस में कुछ लेस है, तो यानी नीचे वाला पार्ट कम बढ़ रहा है, नीचे वाला पार्ट कम बढ़ रहा है। जब नीचे वाला पार्ट कम बढ़ रहा है तो आप लोगों ने देखा होगा एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डिनोमिनेटर। तो हम लोग कहेंगे जब नीचे वाला पार्ट कंप्लीट पार्ट जो है वो पूरा लेस है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, बोला सर ये वाला पार्ट मोर हो जाएगा, राइट? ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, ठीक है? और बोला गुरुदेव यहां अगर मैं यही चीज यहां पर करता हूं, ये वाला पार्ट अगर नीचे वाला लेस कर रहे हो तो ऊपर वाला पार्ट क्या करेगा, बोला सर ऊपर वाला पार्ट ज्यादा होगा। जब ऊपर वाला पार्ट ज्यादा होगा तो पूरे डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी। जब पूरे डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस आएगी। समझे कुछ? बोले सर बिल्कुल समझ गए। तो अब देख सकते हो, तो मोर वर्क डन, अगर जिस साइकिल में मोर वर्क डन है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, और जिस
साइकिल में लेस वर्क डन है उसकी एफिशिएंसी कम होगी। दिख रहा है यहां पर? बोले सर बिल्कुल दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं मोर वर्क डन किसके अंदर है? ऑटो साइकिल के अंदर। तो ऑटो साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगी। और बोले सर लेस वर्क डन किसके अंदर है? डीजल साइकिल के अंदर। तो बोले सर एफिशिएंसी उसकी कम होगी। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहां पर बात करते हैं क्या कि सर फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, दैट मीन्स क्या उनके बीच में दैट मीन्स रिलेशन आएगा? तो हम लोग कह देंगे बोला सर एफिशिएंसी ऑफ ऑटो एंड एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल। तो क्या होगी भैया, क्या होगी? बोला सर सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की होगी, उसके बाद ड्यूअल की होगी, और फिर आपकी क्या हो जाएगी? बोला सर मेरी डीजल साइकिल की हो जाएगी। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए बेटा मेरी कौन सी साइकिल सबसे बेस्ट है? कौन सी साइकिल मेरी सबसे बेस्ट है? तो हम लोग कहेंगे सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए, सेम कंप्रेशन रेशियो इन हीट रिजेक्शन के लिए मेरी ऑटो सबसे बेस्ट है एंड दैट मींस डीजल सबसे वर्स्ट है। ड्यूअल हमेशा इन बिटवीन आती है। तो याद रखिएगा ड्यूअल हमेशा इन बिटवीन आएगी। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई कि दैट मींस कौन सी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो अगर आपसे पूछता है, कंपैरिजन करवाता है कि फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो इन हीट रिजेक्शन, तो आप साफ साफ कह देंगे कि सर कौन सी है? तो सर अगर सेम कंप्रेशन रेशियो इन हीट रिजेक्शन की मैं बात करता हूं तो ऑटो बढ़िया है और डीजल सबसे खराब है। ठीक है, तो बोला गुरुदेव ये तो हम लोगों ने देखा किसके रिगार्डिंग? बोले सर पीवी डायग्राम से। ये तो हम लोगों ने देखा पीवी डायग्राम से। तो सर आपने कहा था कि मैं इसको टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम पे भी दिखाऊंगा। बिल्कुल बेटा आप लोगों को दिखाऊंगा, आप खुश रहने चाहिए बस। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम बनाता हूं तो दैट मींस कैसा बनेगा? वेरी सिंपल है। अब आप लोगों से ज्यादा मुझे डिस्कशन नहीं करनी रहेगी, मैं सीधा बना दूंगा तो टाइम इतना ज्यादा हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया? बोला सर ये मेरा हो गया टेम्परेचर, यहां पर मैं क्या ले लूंगा? बोला सर एंट्रोपी, राइट? ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, अब सुनो, तो दो चीजें इसके अंदर सेम उसने बोली, कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन। तो सबसे पहले मैं वही बना लेता हूं कि जो मेरे लिए सेम है। तो हम लोगों ने बोल रहे थे कंप्रेशन रेशियो मेरे पास ये होता है, दिस इज माय कंप्रेशन रेशियो 1 and 2। फिर हम बनाते हैं हीट रिजेक्शन, फिर हम बनाते हैं हीट रिजेक्शन। तो बोला सर दिस इज आवर हीट रिजेक्शन। ठीक है, ये बोला गुरुदेव हमारी हीट रिजेक्शन हो गई कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो सर कंप्रेशन रेशियो ये हुआ, हीट रिजेक्शन ये हो गई। अब जो भी स्टार्ट होगा वहां से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले कंप्रेशन रेशियो सबके लिए सेम रखा है, कंप्रेशन रेशियो सबके लिए सेम रखा है बाबू, कंप्रेशन रेशियो सबके लिए सेम रखा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, बोला गुरुदेव ये वाली बनेगी, कंप्रेशन रेशियो सबके लिए सेम रखा है। तो ये मेरी आ जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपका क्या हो गया? दैट मींस बोला सर इट इज 3 to 4। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ऑटो साइकिल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करें? फिर हमने कांस्टेंट प्रेशर देखा। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम लोगों ने डीजल देखा। तो हम लोग क्या करेंगे? कंप्रेशन रेशियो स्टार्ट तो यहीं से होगा, आपका स्टार्ट तो यहीं से ही होगा। तो बोले सर हम लोग क्या करेंगे? ये मेरी आ जाएगी क्या? बोले सर कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपका 2, ये हम बोल देते हैं इसको व्हाट? बोले सर 3 डबल। ठीक है, अब कई लोग मुझे ये बात बोल रहे होंगे कि सर आपने व्हाइट कलर तो वहां से स्टार्ट किया, येलो कलर को अलग क्यों ले गए? दैट मींस 2 जो है वो 2 पॉइंट सेम है। क्यों? क्योंकि सर गिवन है कि फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। तो सर 2 आप अलग क्यों ले गए? कहने का मतलब दोनों का स्लोप डिफरेंट क्यों है? अरे मेरा बच्चा कौन सा डायग्राम बना रहे हो? टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने देखा होगा, ये टेम्परेचर है, ये एंट्रोपी है। तो हम लोग कहते हैं इस तरीके के 2 कर्व हम लोग बना देते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं इसमें कौन सा कांस्टेंट वॉल्यूम है, कौन सा कांस्टेंट प्रेशर है? तो आप क्या कहेंगे?
आप क्या कहेंगे कि सर ये कांस्टेंट वॉल्यूम होगा और ये कांस्टेंट प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि सर जो कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप होता है, जैसे अगर मैं बात करूं बोला सर dt बाय ds इज इक्वल्स टू t अपॉन में व्हाट cv, और क्या आ जाएगा dt बाय ds इज इक्वल्स टू व्हाट t अपॉन में cp। तो ये क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम स्लोप है मेरा बच्चा। ये क्या है? स्लोप कांस्टेंट वॉल्यूम का, और ये क्या है? स्लोप कांस्टेंट प्रेशर का, प्रेशर कांस्टेंट। तो आप लोगों को पता है कि भाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, ठीक है? तो ये ज्यादा है तो ये कम होगा, ये कम है तो ये ज्यादा होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम स्लोप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर स्लोप। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ी होगी, राइट? तो यही हमने किया है कि बेटा ऑटो साइकिल में जो हीट सप्लाई होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, इसलिए मैंने स्लोप उसका ज्यादा बनाया। और डीजल साइकिल में जो हीट सप्लाई है वो कांस्टेंट प्रेशर होती है तो उसका स्लोप कम बनेगा। दैट्स व्हाई वो क्या करेगा? डिफरेंट लाइन पे आएगा, उस लाइन पे नहीं जाएगा। लेकिन कंप्रेशन रेशियो आपने सेम रखा, दैट्स व्हाई हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या बात क्या करें? ड्यूअल की। ड्यूअल की पहले कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा फिर कांस्टेंट प्रेशर आएगा भैया, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा फिर कांस्टेंट प्रेशर आएगा, बिल्कुल। तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे? ये आपका कांस्टेंट प्रेशर चला गया, ठीक है? तो वॉल्यूम तो सेम रहा, तो ये मेरे पास क्या होगा? बोला सर इट इज 3 डैश, ठीक है? तो आपको साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि सर व्हाइट वाली कौन सी है? जो व्हाइट है वो कौन सी साइकिल है बेटा मेरी? व्हाइट बोला सर ऑटो है, और बोला गुरुदेव जो व्हाइट जो है वो ऑटो है। व्हाइट आ गई ऑटो, तो लिख दें यहां पर व्हाइट है ऑटो, सॉरी ग्रीन है ड्यूअल, और येलो जो है वो मेरी क्या है? बोला सर इट इज डीजल, इट इज डीजल। गॉट इट? अब देख सकते हैं। अब आप लोगों को बेटा जब हम लोगों ने टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम जब हम लोगों ने देखा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर एरिया अंडर द कर्व प्रोजेक्टेड ऑन द एंट्रोपी एक्सिस। एरिया जो एरिया है आपका, दैट मींस ऑन एंट्रोपी एक्सिस ऑन टीएस आपको क्या देता है? बोले सर हीट ट्रांसफर, वो भी कैसा? रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। तो हम लोग क्या कह देंगे कि सर हम लोगों को क्या मिलेगा? रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर यहां पर मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देख सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों को कुछ दिखाऊं, ये मेरे पास क्या है 1 से लेके 4। तो अगर गुरुदेव मैं इसको ये वाला एरिया अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये जो मैंने डैश किया है, ये मैंने जो डैश आपके सामने एरिया किया है, ये एरिया मुझे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नीचे वाला 1-4 के नीचे वाला, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है सारी साइकिलों का हीट रिजेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। सारी साइकिलों का हीट रिजेक्शन मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। बोले सर हाँ, तो लेकिन मुझे हीट रिजेक्शन सब में सेम है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे बोला सर हीट सप्लाइड चाहिए। तो आप मुझे बताइए हीट सप्लाई कहां से कहां हो रही है? बोला सर 2 to 3 इन डीजल ऑटो, 2 to 2' to 3 इन ड्यूअल एंड 2 to 3 इन डीजल। तो अब मैं देखता हूं, सबसे पहले हम डीजल की बनाते हैं, उसके बाद आप देखिएगा, ठीक है? तो देखो जो 2 to 3, तो हम लोग येलो कलर का बनाते हैं। येलो कलर का एरिया तो बोला सर ये जो येलो कलर का जो शेड आपने बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोला सर एरिया ऑन टीएस डायग्राम। और ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यू हीट सप्लाइड को। तो मैं कहना चाहूंगा अब ये हीट सप्लाई है। अब इससे ऊपर कौन सी साइकिल है? ड्यूअल साइकिल। इससे ऊपर कौन सी साइकिल है? ऑटो साइकिल। तो बोला सर सबसे ज्यादा हीट सप्लाई किस में होगी? बोला सर जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो इसके अंदर सबसे एरिया किसका कम है? किसका एरिया कम है भैया? किसका एरिया कम है भैया? बोला सर एरिया दैट मींस एरिया मेरा इसका कम है। किसका? डीजल का। तो यहां पर कह देंगे बोला सर एरिया लेस। तो एरिया लेस तो हीट सप्लाई भी लेस। आर यू गेटिंग मी और नॉट? बोला सर एरिया मोर, एरिया मोर, एरिया मोर तो हम लोग क्या कह देंगे? हीट सप्लाईज इज ऑल्सो मोर।
क्लियर हो गया भाई। उससे ऊपर ही है ना डीजल का ये एरिया आ गया, उससे ऊपर ड्यूअल, उससे ऊपर ऑटो। तो सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर करेगा एंट्रोपी एक्सिस पे? ऑटो करेगा। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसमें हीट सप्लाई ज्यादा होगी। एक एरिया सबसे कम है डीजल का, तो कम है तो हीट सप्लाई कम है, और ड्यूअल इन बिटवीन आ रही है। तो ध्यान रखिएगा मेनली आपको कंपैरिजन जो देखना है वो ऑटो और डीजल का देखना है, ठीक है। कई बार क्या होते हैं बच्चे जैसे डायग्राम बनाते हैं तो ये बीच वाला भूल जाते हैं, ये दैट मींस में दिक्कत। तो आपको कंपैरिजन मेनली दो का ही करना है, ऑटो का और डीजल का कर दो। ड्यूअल हमेशा इन बिटवीन आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हो गया। तो बोले सर हीट सप्लाई मोर किसके अंदर है? ऑटो साइकिल के अंदर है, और लेस हीट सप्लाई किसके अंदर है? डीजल साइकिल के अंदर। आ जाओ, तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एफिशिएंसी को क्या लिखते हैं? बोले सर वर्क डन ओवर हीट सप्लाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस क्यू आर बाई क्यू एस। बोलो लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये वाला क्या है? ये वाला सब में सेम है, तो डिफरेंस क्या करेगा? सिर्फ क्यू एस करेगा। तो वही चीज मैं यहां पर बता दूं आपको, वही चीज मैं आपको बता दूं, अगर क्यू एस जिसके अंदर मोर होगा, जिसके अंदर हीट सप्लाई मोर है, तो मैं कहना चाहूंगा ये वाला पार्ट क्या होगा? ओवरऑल लेस होगा। तो मतलब 1 में से कुछ कम घट रहा है, 1 में से कुछ कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दैट मींस ये क्या चीज हो जाएगी? बोला सर ये मोर हो जाएगी। और बोला गुरुदेव अगर मैं यहां पर चलता हूं, अगर मैं ये देखता हूं कि सर जिसके अंदर ये लेस होगा, जिसके अंदर ये डिनोमिनेटर लेस होगा, तो उसका ओवरऑल क्या आएगा? उसका ओवरऑल ये मोर आएगा। तो इसमें से 1 में से कुछ ज्यादा घट रहा है, तो सर एफिशिएंसी उसके लिए क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। तो मोर क्यूएस किसके अंदर है? ऑटो के अंदर है, तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। और बोला सर लेस क्यूएस किसके अंदर है? डीजल के अंदर, तो उसकी एफिशिएंसी कैसी होगी? सर लेस होगी। तो यही आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा आपका। बोले सर हाँ, तो एफिशिएंसी ऑटो की ज्यादा, और सबसे बढ़िया ऑटो, सबसे कम किसकी? डीजल की। तो होप सो बेटा आप लोगों को दोनों डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि भाई दैट मींस डुअल साइकिल, डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल अगर हम सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन के लिए देखते हैं तो विच वन इज बेस्ट? तो आप कह देंगे कि सर ऑटो इज बेस्ट एंड डीजल इज वर्स्ट। तो होप सो दोनों डायग्राम से मैंने आप लोगों को दिखाया, तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो आपको देखना है। तो याद रखिएगा कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, इसके लिए ऑटो सबसे अच्छी होती है, उसके बाद ड्यूअल, तो उसके बाद ड्यूअल, उसके बाद डीजल। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में